नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी है। जिला प्रशासन के समन्वय से यात्रा मार्ग के मुख्य स्थलों और चेक पोस्टों पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां 24 घंटे डॉक्टर, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जरूरी दवाइयां, प्राथमिक उपचार सामग्री और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि श्यामपुर चौकी और आईडीपीपीएल स्थित एमआरपी पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जबकि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर भी एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। चौकी पे एक एमआरपी हमारे द्वारा बनाया जाता है। ऐसी आईडीपीएल में भी एक हमारे द्वारा एमआरपी स्थापित किया जाता है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, जिसमें हमारी जो मेडिकल टीम है, जिसमें एक डॉक्टर रहता है, एक फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स रहती है और एक वार्ड बॉय रहता है। तो ये टीम हमारे द्वारा वहाँ पे जाती है और टीम और 24/7 काम करती है। रोस्टर में शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है और वहाँ पे जो सामान्य औषधियाँ हैं और जाँच की सुविधा जो है वो उपलब्ध जो है लोगों को रहती है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पहले सामने आए मंदिरों से जुड़े मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई की होती तो आज ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के कथित सोना चोरी प्रकरण, राम मंदिर से जुड़े जमीन विवाद और अब बद्रीनाथ के मामले में सरकार जवाबदेही से बच रही है। कापड़ी ने कहा कि अगर कांग्रेस के कार्यकाल में किसी ने कोई गलत काम किया है तो सरकार निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करे, लेकिन केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिरों से जुड़े मामलों में सरकार की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर पहले कुछ गड़बड़ हुई तो सरकार सब आपकी है, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? वो तो चैलेंज करके हमारे अध्यक्ष कहते हैं भाई मैंने कुछ गलत किया है तो आप सरकार में आप करिए कार्रवाई। वो सिर्फ झूठी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होती। अगर केदारनाथ में सोना चोरी में सरकार ने सख्त कार्रवाई की होती तो आज बद्रीनाथ में चंदा चोरी नहीं होती। अगर राम मंदिर घोटाले, जमीन घोटाले को सख्ती से कर अब 2 करोड़ की ज़मीन को 3 दिन में 18 करोड़ में जो खरीदवा रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी होती तो राम मंदिर में चोरी नहीं होती। सरकार इन चोरियों में संलिप्त है, ये साफ साफ पता चलता है। भारी बारिश और रेड ऑरेंज अलर्ट के चलते चारधाम यात्रा एहतियातन अस्थायी रूप से रोकी गई है। भूस्खलन से कई यात्रा मार्ग प्रभावित हो गए। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरने के निर्देश दिए हैं। मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य होते ही यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। दूसरी खबर, रुद्रपुर के पंतनगर थाना क्षेत्र के ग्राम शांतिपुरी में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में नया मोड़ आ गया। पीड़ित परिवार ने पंतनगर पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की दोबारा जांच की मांग की है। इस संबंध में पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के साथ पीड़ित परिवार ने एसएसपी अजय गणपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया कि बरामद किया गया सोना उनका नहीं है। उनका आरोप है कि पुलिस ने मामले का गलत खुलासा किया है और वास्तविक चोरी का पूरा सामान अब तक बरामद नहीं हुआ है। ऐसे परिवार संतुष्ट नहीं है और क्योंकि परिवार जानता है, उसका सोना का कलर भी जानता है, बनावट भी जानता है और वो गलत तरीके से उसकी खुलासा हुआ है। जो खुलासा किया गया उससे परिवार संतुष्ट नहीं है। जो सोना बरामद हुआ है उससे संतुष्ट नहीं है। उसकी दोबारा जांच हो, दोबारा रिमांड हो, मुलजिमों का सही चीज बरामद हो, सही सोना 36 ग्राम तोले सोना, छोटा मोटा, सारी रिटायर शिक्षक है, इनकी सारी जीवन की कमाई और शादी हुई बेटे की, उसका भी सारा सोना जेवरात सब कुछ चला गया, कैश भी गया। अभी तक उस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। आज कप्तान साहब ने कहा कि हमें 15-20 दिन का समय दे दो, हम उसको रिमांड पे लाकर दोबारा करेंगे और अगर सही खुलासा नहीं हुआ तो फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे।
आपके बात से सहमत हैं। देखो, हम एक आंदोलन कर रहे हैं। आज पुलिस का खौफ बहुत जरूरी है। अब महिला अपराध तो उधमसिंह नगर में दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है हर चीज में। और चोरी का आप देख रहे कितना बड़ा धरना भी हम लोगों ने देखा। तो जब तक खौफ नहीं होगा, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता पुलिस का खौफ नहीं होने की वजह क्या है, इतना क्यों परेशान है। अरे किसी बात का प्रेशर, खुलासा तो होना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है, देख रहे हैं आप, इतना बड़ा दुर्भाग्य देवभूमि कलंकित की जा रही है। ये अच्छा लग रहा है? तो हम आंदोलकारी होने के नाते हम इसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। इसकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें इसे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, इसमें नहीं चूकेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगी कि न्यूज चैनल के माध्यम से हमें भी पता चला कि ये जेवर हमारा नहीं है। एक्चुअली जब कप्तान साहब ने ये बताया न्यूज चैनल के जरिए कि आप लोगों के जो जेवर है, जो चोरी हुई है, उसका खुलासा हो गया, लेकिन इसमें जो भी सामान था वो अपना नहीं था। अपना तो बिल्कुल भी नहीं है उसमें। चोरी हुई हमारे यहाँ से 8 लाख रुपए तो कैश था और 40 तोला सोना। नहीं, उसमें जो खुलासा हुआ है उसमें बिल्कुल भी अपना नहीं है। जो इन्होंने पकड़ा है उसमें 16 तोला सोना बता रहे हैं और हाँ 1 किलो चांदी। जो भी हमने उसमें देखा तो वो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, निष्पक्ष जांच हो और हमें हमारा जो भी सोना गुम हो रखा है या पैसा जो भी है वो हमें हम तक मिल जाए, यही उम्मीद है। और उम्मीद भी है कि शायद ये कर दिखाएं। इसी आशा के साथ हम इनसे मिले थे। देखो कहाँ तक रहता है। जसपुर नगर पालिका का एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां अधिशासी अधिकारी के पद पर हाल ही में हुए बदलाव के बाद अब वार्ड सभासदों और नए ईओ के बीच विवाद सामने आ गया है। इस विवाद को लेकर नगर पालिका परिसर में सभासदों ने धरना प्रदर्शन करते हुए ईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभासदों ने नए अधिशासी अधिकारी के कार्य व्यवहार और कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कोई विचार नहीं, ना ही हमारी कोई ज़रूरत थी। नए हमारे ईओ साहब आए, हम सम्मान में 5-6 मेंबर अंदर गए, उनसे बात की कि आप नए ईओ आए, नमस्कार किया और उन्होंने भी नमस्कार किया। हमने कहा आप और हम सब एक परिवार के हैं, सब मिलजुल के काम करेंगे। और ये बात करने के बाद बोले देखिए जी, आप मेंबर हैं, मैं अधिशासी अधिकारी हूँ, ना तो नौकरी मुझे बोर्ड ने दी है ना मुझे दिए चेयरमैन ने। मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, मैं किसी बोर्ड की या चेयरमैन के दबाव में यहाँ नहीं आया हूँ। मैं कह सर अब विवाद होकर विरोध वहाँ पर धरना दिया गया, अब वहाँ पर आए क्या? हाँ, मैं जो अपनी मर्जी से काम करता हूँ, मैं किसी की नहीं मानता हूँ। नानक मंदिर से ये वहाँ से आए और खटीमा से ये हुए, किला खेड़े में ये लड़ाई झगड़े करके आए, ये 4-5 जगह से आए, अब यहाँ पर आए। यहाँ की जनता ऐसा नहीं चाहिए, हमें ईओ नहीं चाहिए ऐसा। विकासनगर के रुद्रपुर क्षेत्र में बरसाती गोना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से एक स्कूटी सवार तेज बहाव में बह गया। मौके पर मौजूद 2 युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूटी सवार को रेस्क्यू किया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि गोना नदी पर पुल का निर्माण करीब 9 साल पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका। पुल नहीं होने से हर मानसून में करीब 20 गाँव के लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। उन्होंने शासन प्रशासन से जल्द पुल निर्माण पूरा करने की मांग की। आराम से आगे बैग ले आया, वो बैग कोई दिक्कत नहीं है। मैं खड़ी कर दी। आराम से आपको बता दें कि विकासनगर में बारिश का कहर देखने को मिला, जहां गोना नदी में बारिश से पानी का जलस्तर बढ़ गया। तेज बहाव में एक स्कूटी सवार बह गया, तो वहीं 2 युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस व्यक्ति की जान बचाई। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने नदी पर पुल निर्माण की मांग उठाई। आराम से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इलम, विकासनगर में बारिश का कहर देखने को मिला, जहां गोना नदी में जलस्तर बढ़ने से एक स्कूटी सवार बह गया। ऐसे में किस तरीके से उसकी जान बचाई गई? जी, वहाँ पर जो है आपको बता दूं कि अभी जो बारिश के मौसम में जो यहाँ पर जो नदियाँ हैं, बरसाती नदियाँ, वो भी उफान पे हैं। तो ये जो गोना नदी है ये भी उफान पे रहती है। तो अचानक से आई इस नदी में जो स्कूटी सवार था उसने पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में वो समझ नहीं पाया
लेकिन वहाँ पर जो ग्रामीण थे वो दोनों किनारों पर वो मौजूद थे, तो उन्होंने जो है बड़ी तत्परता दिखाते हुए वो लोग बीच में गए और स्कूटी सवार को बचा लिया गया, लेकिन स्कूटी तो बह गई, लेकिन उसको बचा लिया गया है। इलम, ग्रामीण आरोप भी लगा रहे हैं कि पुल का निर्माण करीब 9 साल पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन अभी तक। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक स्थित मिसपुर गांव में सरकारी राशन की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। वीडियो में सस्ते गल्ले की दुकान से वितरित किए गए चावल में कीड़े होने का दावा किया जा रहा है। मामला जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के संज्ञान में पहुंचते ही उन्होंने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और अगर जांच में राशन वितरण में लापरवाही, अनियमितता या गुणवत्ता संबंधी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित राशन विक्रेता और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला पूर्ति विभाग को राशन वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, शिकायत मेरे संज्ञान में लाई गई है और उसमें जो विजुअल्स दिखाए गए हैं उसमें जो चावल है उसको खराब दिखाई पड़ रहा है। प्रथम दृष्टया उसमें कीड़े आदि दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको तत्काल चेक करने के लिए और संबंधित जो भी उसमें उत्तरदायी होंगे, भले वो कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हो या फिर कोई राशन डीलर हो, जिन्होंने कोई इसको देख रेख में या स्टोरेज में अनियमितता करी होगी, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए टीम बना दी गई है और टीम जाकर निरीक्षण करके मुझे रिपोर्ट देगी। और डीलर भी ऐसे हैं जो लेट हमारे जिला पूर्ति कार्यालय के सभी अधिकारीगण हैं, उनको आगाह कर दिया गया है कि सभी ऐसी दुकानों को चिन्हित करें जो कि समय पर दुकान नहीं खोलते हैं या फिर एक ही दिन खोलते हैं और राशन देने में अनियमितता करते हैं। इस क्रम में पूर्व में भी निरीक्षण किया गया था और कई राशन डीलर्स पे कार्रवाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सस्ते गल्ले की दुकान से वितरित किए गए चावल में कीड़े होने का दावा किया जा रहा है, वहीं मामले को लेकर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में क्या कुछ ये पूरा मामला है? कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें देखा जा सकता था कि जो चावल थे उसके अंदर कीड़े भी देखे जा रहे थे। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा था कि ये वीडियो जो बहादुराबाद ब्लॉक है उसका एक गांव यहाँ पे मिसरपुर पड़ता है, उसके जो सरकारी गल्ले की दुकान है उसकी ये वीडियो बताई जा रही थी, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता था कि चावल के साथ साथ कीड़े भी थे। तो ऐसा दावा किया जा रहा था कि जो सस्ते गल्ले की जो दुकान है वहाँ पे जो चावल है जो लोगों को वितरित किया जाता है, जो लाभार्थियों को दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक पुराना चावल था, वो उनको वितरित किया जा रहा था। हालांकि अब जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। यहाँ पे एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया और यहाँ पे ये निर्देश दिए हैं जांच कमेटी को कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का संज्ञान ले, ये देखा जाए कि किस गांव का ये वीडियो, क्या वाकई ये जिस गांव का नाम बताकर सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है उसी गांव का वीडियो, पूरे मामले की जांच की जाएगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि यहाँ पे ये चावल कहाँ से आया, तो कितने पुराना ये चावल था। पूरे मामले की जांच की जाएगी। हरिद्वार के जो डीएम है मयूर दीक्षित, उनके द्वारा पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। हालांकि अब साफ तौर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई लापरवाही किसी अन्य जो राशन डीलर है उनके द्वारा भी यहाँ पे की जाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो लाभार्थी होते हैं ऐसे चावल जब उनको दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सेहत का भी यहाँ पे सेहत के साथ भी उनके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। जी मनोज, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। प्रदेश में मानसून के बीच संभावित आपदाओं को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक एजेंसियों को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। तो वहीं विनोद चमोली ने दावा किया कि इस बार उनके धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक कोई बड़ी जनहानि या गंभीर नुकसान की घटना सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पहले जलभराव की गंभीर समस्या रहती थी, वहीं बीते 2 वर्ष में किए गए कार्यों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है और इस बार स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। आज सावन का पहला सोमवार है। सबको हर हर महादेव। यहाँ पर जो है तो ये हमारे ऋषेश्वर महादेव अलर्ट है। आपने देखा बीच बीच में, आपने पढ़ा भी होगा, आपदा डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल मुस्तैद है। सभी जिलों को ये निर्देश भेज दिए गए हैं कि सभी जिला अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। 24 घंटे उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और जितनी भी एजेंसियां हमारी हैं, पुलिस है, आपदा है,
तुम्हारे जो प्रशासन है, इन सब लोगों को बाकायदा कहा गया है कि भाई कोई भी घटना अगर घटती है तो त्वरित उस पर रिलीफ की कार्रवाई की जाए और वहाँ पर पहुँचे और वो अपना राहत कार्य करें। तो मैं समझता हूँ ये मना ही है कि इस बार ऐसी स्थितियाँ न हो, हम तो यही चाहेंगे। और अभी तक मेरी स्थिति, मेरे क्षेत्र में ठीक है स्थिति, कोई ऐसी कोई घटना अभी तक सामने आई नहीं है। छुटपुट रहता है, अब कोई लो लाएंगे, किसी का मकान बन गया, कोई पानी रुक गया, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कोई बड़ी घटना हमारे यहाँ ऐसे सामने आई नहीं है। और पिछली बार से भी नियंत्रण में, पिछली बार भी नियंत्रण में था, इस बार भी काफ़ी नियंत्रण में मेरा क्षेत्र है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सबसे लो लाइंग एरिया अगर कोई है देहरादून का तो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है। और पिछली बार सभी विधानसभा में लगभग बाढ़ की जैसी स्थितियाँ हुई, बहुत विकट स्थितियाँ आई, लेकिन धर्मपुर विधानसभा से कोई बड़ी सूचना नहीं आई, तो इस प्रकार की कोई जनहानि या धनहानि नहीं हुई है। और आपने देखो जो सबसे बड़ा जो पॉइंट था मेरा ISBT, जो जहाँ पर जल भराव की सबसे बड़ी समस्या रहती थी, पिछले 2 साल से हम वहाँ पर, पिछली बार और इस बार अभी तक वहाँ पर इस तरह की समस्या नहीं आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी की देहरादून यात्रा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की ताकत जनता के मुद्दों को सीधे उठाने में है। उन्होंने दावा किया कि सड़क किनारे पेड़ों की कटाई का मामला राहुल गांधी की नजर में आते ही उन्होंने वाहन रुकवाकर उसका संज्ञान लिया, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और कार्रवाई करनी पड़ी। गोदियाल ने कहा कि जो लोग राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं उन्हें उनकी जन सरोकारों से जुड़ी राजनीति और जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता को समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही। राहुल गांधी जी की ताकत ये है कि एक 5-7 लोगों का डेलीगेशन अचानक सड़क पर तख्ती दिखाते हुए उन्हें दिखा और उन्होंने गाड़ी रुकवाई और इसका संज्ञान लिया। उसके बाद तत्काल आज ये बीजेपी की सरकार हरकत में आई, उन्होंने पेड़ को काटा। तो ये राहुल गांधी जी की ताकत है। जो लोग ये कहते हैं राहुल गांधी जी के बारे में, जो तरह तरह की बातें करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी की ताकत क्या है। चकराता विधानसभा में कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी के एक बयान से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। एक खेलकूद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगली विधायक मधु चौहान होंगी, अगर मुझे फिर मौका मिला तो उनके साथ मिलकर क्षेत्र का विकास करूंगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामशरण नौटियाल ने मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टिकट का फैसला संगठन करता है, कोई मंत्री नहीं करता। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो आपकी विधायक मधु चौहान के साथ मिलकर के कोशिश करूंगा, इस स्थिति को हम बदलने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो आपकी विधायक मधु चौहान के साथ मिलकर के कोशिश करूंगा, इस स्थिति को हम। यहाँ हमारे एक विद्वान मंत्री जी आए थे, उनको बेचारे को उनकी कोई दूर में देर होगा पता नहीं है। और ठीक है, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करी और उनको अपना टिकट बचाना चाहिए और अपने क्षेत्र में टिकट के बाद जितना भी पड़ता है वो जीत भी बतानी चाहिए। वो मेरे कांग्रेस में भी साथ रहे, 4 बार हारने के बाद बड़ी मुश्किल। महिलाओं पर सोशल मीडिया में की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि ये मामला केवल बीजेपी का नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की महिलाओं के सम्मान से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टिप्पणी करने वाला खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहा है, इसलिए कांग्रेस नेतृत्व को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। रुचि भट्ट ने कहा कि किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोपी की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी पर उत्तराखंड पुलिस और मुख्यमंत्री धामी का आभार जताते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में सरकार ने त्वरित कार्रवाई कर सख्त संदेश दिया है। महिलाओं के लिए अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी निकल कर आती है तो मुझे लगता है ये महिला मोर्चा भाजपा के लिए ही नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी हुई है। और जो टिप्पणी कर रहा है वो अपने को कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है। तो मैं कांग्रेस के गणेश गोदियाल जी हूँ, चाहे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, चाहे राहुल गांधी जी हूँ, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप उसकी टिप्पणियाँ पढ़िए
और आप ये देखिए वो किस तरीके से एक उत्तराखंड की बहन को या बहनों को किस तरीके से बातें बोल रहा है, जो कि इतनी अभद्र बातें हैं कि अगर किसी का परिवार वाला भी उस टिप्पणी को देखता है तो सोचेगा किस स्तर पे ये राजनीति गिरी और किस स्तर पे हमारी घर की महिला बाहर राजनीति करने जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की बहनें ही नहीं, सारी प्रदेश की बहनें इस बात से बहुत आक्रोशित हैं। मॉनसून सीजन में बारिश के चलते हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेला 2027 के निर्माण कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। बारिश के चलते सड़कों के नवीनीकरण और डामरीकरण को मॉनसून सीजन के बाद कराए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मेला प्रशासन भवन निर्माण, ओवरहेड टैंक और सड़कों के चौड़ीकरण जैसे कामों को जारी रखे हुए है। कुंभ मेले के सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 रखी गई है। मेला अधिकारी सोनिका का कहना है कि सड़कों के नवीनीकरण और डामरीकरण के कार्यों को मानसून सीजन के चलते अक्टूबर महीने में कराया जाएगा। हालांकि अन्य सभी निर्माण कार्य समान गति से सुचारू रखने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों के कारण कुछ भी निर्माण कार्य को रोका गया है, लेकिन कांवड़ मेला समाप्त होने के बाद इन कामों को भी तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोगों ने हमारे बड़े काम थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो काम तो हम लोगों ने काफ़ी पहले से शुरू कर दिए थे और सभी काम अभी चल भी रहे हैं। कहीं पे जैसे जैसे कांवड़ आएगा तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने एडमिन रोड पे कुछ मूवमेंट रोका है, अदरवाइज ज़्यादातर जगह पे हम लोगों के काम अभी भी चल रहे हैं। तो हमारी प्लानिंग इसी तरह थी कि बरसात के टाइम पे हम किस तरह के काम कर सकते हैं। हमने जैसे रिन्यूअल के और जो डामरीकरण के काम है वो हमने अक्टूबर के बाद वाले टाइम पे ही रखे थे, लेटर हाफ में रखे थे जब बरसात खत्म हो जाए। और जो मेन हमारी बिल्डिंग्स के काम है या ओवरहेड टैंक बन रहा है, आई वेल्स बन रहे हैं और घाट बन रहे हैं, उन सब में हमारे काम मोर और लेस चल रहे हैं और सही गति से चल रहे हैं। तो ये एक हमारा जो बोर्ड वॉक और उसके बाद फिर आगे आस्था पथ से कनेक्ट होते हुए चंडी घाट, चंडी पुल के नीचे से होते हुए आगे हम वहाँ बैरागी तक हम लोगों का एक प्लान है बनाने का। उसमें जो पहले पार्ट का काम है चंडी पुल तक का, वो काम शुरू भी हो गया। आस्था पथ में काफ़ी काम हो भी रहा है, कल मेरे द्वारा देखा भी गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।